हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल डू फॉर यू में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रे डायग्राम ऑफ कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस का। ठीक है, एक्चुअली आप लोग लोअर क्लास में ऑलरेडी पढ़ के रखे होंगे, बट यहाँ पे क्लास 12th में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैं आगे आप लोगों को जब पढ़ाऊंगा, ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। इसलिए मैं अभी यहाँ पे, ठीक है, कॉन्सेप्ट के लिए इसको पढ़ा देते हैं। ठीक है ना, तो गौर से समझना रे डायग्राम क्या होता है। तो मैंने आप लोगों को सबसे पहले बताया था कि कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस क्या होता है। ठीक है, तो कन्वेक्स लेंस कुछ ऐसा होता है और लेंस जो है दो स्फेरिकल सरफेस मिलके बना होता है। लेंस कैसे बना होता है? लेंस जो है दो स्फेरिकल सरफेस से मिलके बना होता है, यानी कि इसका दो स्फेरिकल सरफेस से मिलके बना होगा, यानी कि दो रेडियस होगा। ठीक है, दो को फोकस लेंथ होगा कि नहीं होगा? तो ऐसे समझो, तो ये देखो, ये एक स्फेरिकल सरफेस है, एक ये स्फेरिकल सरफेस, मतलब दो स्फेरिकल सरफेस से मिलके एक कन्वेक्स लेंस बना होता है या फिर कनकेव लेंस बना होता है। तो कनकेव लेंस या फिर कन्वेक्स लेंस जो है ये जो है दो स्फेरिकल सरफेस से मिलके बना होता है। ठीक है, और इसका बीच में एक पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर, यानी कि ओ। इसका क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल सेंटर ओ बोलेंगे। ये कौन सा लेंस है बाबू? ये है कन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस है बोलो? कन्वेक्स लेंस। और कन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो? कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस मतलब ये लाइट रे को क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा, यानी कि लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस की ओर मोड़ देगा। लाइट रे को क्या करेगा हम लोग? प्रिंसिपल एक्सिस की ओर मोड़ देगा। तो जैसे यहाँ पे देखो, ये लाइट रे आया, जैसे ऐसे यहाँ से एक लाइट रे ऐसे आएगा, तो ये हमेशा क्या करेगा? प्रिंसिपल एक्सिस की ओर लाइट रे को क्या करेगा बोलो? बेंड कर देगा। और ये वाला पॉइंट होगा फोकस पॉइंट। ये वाला पॉइंट को क्या बोलेंगे? फोकस पॉइंट। यानी कि फोकस पॉइंट से कोई भी इंफिनिटी से आने वाला रे जो है वो हमेशा कहां से पास करता है बोलो? फोकस से पास करता है। कहां से पास करता है? फोकस से। फोकस क्या होता है, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। ये जो है एक स्फेरिकल सरफेस का पार्ट होगा। तो ऐसे मान लो इधर स्फेरिकल सरफेस है, इधर स्फेरिकल सरफेस है, इसका कहीं ना कहीं पे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा ना। इसका अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर बात किया जाए तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ, और इसका देखो, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको क्या बोलेंगे? पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मिड पॉइंट को क्या बोलते हैं? फोकस पॉइंट। याद होगा आप लोगों को, मैंने कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर में बताया था वहां पे। ठीक है, तो याद रखना। तो ये जो फोकस पॉइंट है वो क्या है? पी और सी का मिड पॉइंट है, यानी कि इसका फोकस होगा। उसी तरह अगर इधर वाला का बात करें तो सेम टू सेम इधर वाला में भी वैसे ही होगा। यहाँ पे मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसको हम C1 बोलते हैं, इसको हम C2 बोलेंगे। कोई दिक्कत है क्या? अब यहाँ पे क्या होगा? इसको P1 बोलेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे? P2 बोलेंगे। तो इसका मिड पॉइंट को क्या बोलेंगे? फोकस पॉइंट। क्या बोलेंगे बोलो? फोकस पॉइंट। यानी कि लेंस का दो को फोकस पॉइंट होगा, एक होगा इधर, एक होगा इधर। इधर को हम F1 बोलेंगे, तो बगल वाला क्या बोलेंगे? F2 बोलेंगे। ठीक है, और ये कन्वर्जिंग लेंस होता है। कैसा लेंस होता है बोलो? कन्वर्जिंग लेंस होता है, यानी कि लाइट रे को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस की ओर क्या करेगा? मोड़ देगा। जैसे यहाँ पे लाइट रे आया, इधर से लाइट रे आया, तो ये हमेशा जो है कन्वर्ज करेगा लाइट रे को, और फोकस पे क्या करेगा? बेंड करके मोड़ देगा, यानी कि बेंड कर देगा। किधर बेंड करेगा बोलो? फोकस की ओर। यानी कि फोकस, यानी कि बोल सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस की ओर क्या करेगा बोलो? बेंड करेगा। तो कोई भी इन्फिनिटी से आने वाला रे को प्रिंसिपल एक्सिस की ओर मोड़ देना क्या कहेंगे बोलो? कन्वर्जिंग कहलाता है। क्या कहलाता है बोलो? कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग का मतलब लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस की ओर मोड़ता है। उसी तरह जो है कनकेव लेंस का बात करेंगे, तो कनकेव लेंस ऐसा होता है, मैंने बताया था ना, कनकेव लेंस ऐसा होता है। यहाँ से एक प्रिंसिपल एक्सिस गुजार देगा, इसको गुजार देंगे, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। इसको क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल सेंटर। और ये जो है लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस से दूर भगाएगा। प्रिंसिपल एक्सिस से क्या करेगा बोलो? दूर भगाएगा। दूर भगाने का मतलब ऐसे आया लाइट रे, इसको क्या करेगा बोलो? प्रिंसिपल एक्सिस से दूर भगा देगा। देखो ये डाइवर्ज हो रहा है। क्या हो रहा है बोलो? डाइवर्ज हो रहा है। तो इसको हम लोग डाइवर्जिंग लेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बोलो? डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे डाइवर्जिंग लेंस। और ये कौन सा लेंस है बोलो? कनकेव लेंस। कनकेव लेंस। तो याद रखना, कनकेव लेंस क्या करता है? लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस से दूर भगाता है। लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस से क्या करता है बोलो? दूर भगाता है। कोई भी लाइट रे आएगा, ये अगर
कनकेव लेंस है तो ये लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस से क्या करेगा, बोलो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर भगाएगा। तो कन्वेक्स लेंस क्या करता है, कन्वेक्स लेंस लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस की ओर मोड़ देता है। किधर मोड़ता है, प्रिंसिपल एक्सिस की ओर मोड़ देता है। और कनकेव लेंस लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस से दूर हटा देता है, यानी कि दूर की ओर मोड़ता है। ये हमेशा लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस से दूर भागेगा। प्रिंसिपल एक्सिस से क्या होगा, बोलो दूर भागेगा, यानी कि ये बेंड होगा अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइट रे क्या होगा, बेंड होगा अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। और ये लाइट रे यानी कि कन्वेक्स लेंस में जो लाइट रे होता है ये बेंड होगा टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस। ये होगा टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस और ये होगा अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। ये टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या होगा लोग, अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं रे डायग्राम का। क्या बात करेंगे लोग, रे डायग्राम का। तो इसमें जो है आप लोगों को पता होगा, लोअर क्लास में आप लोग ऑलरेडी पढ़ के रखे होंगे कि कन्वेक्स लेंस में 6 केस होता है। कितना केस होता है, 6 केस। और यहाँ पे कनकेव लेंस में 2 केस पढ़ेंगे हम लोग। कितना केस पढ़ेंगे हम लोग, 2 केस पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करते हैं फटाफट, देखो गौर समझना। तो सबसे पहले बात करेंगे केस 1 में। क्या बात करेंगे बोलो, केस 1 में। केस 1 और केस 2 का बात करते हैं। 2 लेंस लेते हैं तो खत्म होगा। ठीक है, तो केस 1 और केस 2 का बात करते हैं। देखो पहला, ये मान लो ये कन्वेक्स लेंस है, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या होगा बोलो, ये होगा ऑप्टिकल सेंटर। इधर बात करेंगे तो इसको बोलेंगे F1। इधर बात करेंगे तो इधर होगा C1। C1 मतलब इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर है। C1 को हम लोग बोल सकते हैं ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस सेम होता है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे 2F1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो, 2F1। ठीक है, उसी तरह इधर देखो, इधर इसको क्या बोलेंगे बाबू, इसको बोलेंगे C2। इसको क्या बोलेंगे बोलो, इसको बोलते हैं F2। अब इसको C2 ना बोल के हम लिख देते हैं 2F2। एक ही बात है, एक ही बात है। ठीक है, अब देखो जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इन्फिनिटी पर। जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो बोलो, इन्फिनिटी से आता है, मतलब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी में तो बहुत दूर, तो ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है बोलो, इन्फिनिटी है। तो कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो हमेशा लाइट रे बैंड होगा और पास करेगा फोकस से। कहां से पास करेगा बोलो, फोकस से पास करेगा। तो ये भी इन्फिनिटी से आ रहा है लाइट रे, और ये हमेशा बैंड होकर कहां से पास करता है बोलो, फोकस से। कहां से पास होगा बोलो, फोकस से। तो ये फोकस से हमेशा पास होगा लाइट रे। यही है पहला। गौर से देखो, अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है तो हमेशा लाइट रे फोकस से पास करेगा। कहां से पास करेगा बोलो, फोकस से। तो इस केस में यानी कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो तो इसका इमेज कहां बनता है बाबू, तो इसका इमेज बनता है F2 पर। इसका इमेज कहां बनता है, इसका इमेज बनता है F2 पर। F2 पर बनता है। इमेज कैसा होगा, यानी कि ये तो हो गया पोजीशन ऑफ द इमेज। इसको क्या बोलेंगे लोग, पोजीशन ऑफ द इमेज। ये है पोजीशन ऑफ द इमेज। ठीक है, अब बात करेंगे ये जो है साइज ऑफ द इमेज। क्या होगा, तो साइज ऑफ द इमेज बहुत छोटा होता है, यानी कि बोलेंगे हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा होता है, यानी कि पॉइंट साइज का। कैसा होगा बोलो, पॉइंट साइज का। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे और क्या होगा, यानी कि नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा, तो नेचर ऑफ द इमेज होगा रियल इमेज होगा। याद रखना, कैसा इमेज होगा बोलो, रियल इमेज होगा। और इन्वर्टेड, कौन सा इमेज होता है ब्रो, रियल इमेज होगा। और इन्वर्टेड मतलब उल्टा इमेज होता है। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ द इमेज हो गया F2 पर, साइज ऑफ द इमेज होगा बहुत छोटा, और नेचर ऑफ द इमेज हो गया रियल इमेज होता है, और इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। रियल लाइट रे मीट करेगा, देखो रियल लाइट रे आके मीट कर रहा है ना, ऐसे रियल लाइट रे आया और रियल लाइट रे आके F2 पर क्या हो रहा है बोलो, मीट हो रहा है। तो इसका मतलब समझेंगे कि रियल इमेज होगा। क्या होगा बोलो, रियल इमेज, बट इन्वर्टेड, यानी कि उल्टा इमेज बनता है। कैसा इमेज बनता है बोलो, उल्टा इमेज बनता है। अब हम लोग बात करेंगे केस 2 में। किसका बात करेंगे बोलो, केस 2 में। तो केस 2 में क्या है, देखो गौर समझना। केस 2 में जब ऑब्जेक्ट मतलब व्हेन द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड लिख दे 2F1, मतलब 2F1 के पीछे, 2F1 के पीछे मतलब बाहर की ओर। ठीक है, 2F1 के पीछे जो ऑब्जेक्ट को रखेंगे तब क्या होगा। देखो ऑब्जेक्ट
बियॉन्ड टू F1, ठीक है। तो फिर बनाते हैं यहाँ पे, ये हमारा कौन सा लेंस है बोलो, कन्वेक्स लेंस, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे बोलो, F1, इसको क्या बोलेंगे बोलो 2F1, है ना। इसको क्या बोलेंगे बोलो, इसको बोलेंगे F2, ठीक है ना। और इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, इसको बोलेंगे 2F2। अभी समझ गए, ये क्या है बोलो, ऑप्टिकल सेंटर। ऑब्जेक्ट कहाँ होगा इस बार, ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पे, F2 के बाहर रखेंगे तो ऑब्जेक्ट रख देंगे यहाँ पे, ये लो ऑब्जेक्ट। एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गुजार देंगे, ठीक है। और ये लाइट रे हमेशा कहाँ से पास करेगा बाबू, फोकस से, तो फोकस से गुजार दो, ये फोकस से पास होगी, है ना। और दूसरा लाइट रे को हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से पास करा देना, तो ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दिया, ऐसे ऐसे ही होता था ना। लो, और यहाँ पे मीट कर रहा है, यानी कि इस बार इमेज यहाँ पे बनेगा। अगर मान लो ऑब्जेक्ट ए बी है तो ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा ए डैश बी डैश पर। कहाँ बनेगा बोलो, ए डैश बी डैश पर। तो इस बार जो इमेज फॉर्म हो रहा है, यानी कि इमेज बन रहा है, यानी कि पोजीशन ऑफ द इमेज क्या है बोलो, तो पोजीशन ऑफ द इमेज है बिटवीन F2 एंड 2F2, बोलो F2 एंड 2F2। कहाँ पे है बोलो, बिटवीन F2 एंड 2F2 पर इमेज बन रहा है, ठीक है, बिटवीन F2 एंड 2F2 पर। और क्या है बोलो, वही साइज ऑफ द इमेज क्या होगा, तो साइज ऑफ द इमेज होगा डिमिनिश्ड होगा, मतलब छोटा इमेज होगा, ऑब्जेक्ट से छोटा होगा, यानी कि डिमिनिश्ड होगा, ठीक है ना, डिमिनिश्ड होगा। और नेचर ऑफ द इमेज वही रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, रियल इमेज होगा और क्या होगा बोलो, इन्वर्टेड इमेज होगा। ये बात समझ में आ गया, ठीक है। तो दो केस पढ़े, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो इसका इमेज बनता है F2 पर, ठीक है, इमेज बनता है F2 पर, पोजीशन है F2 पर, साइज होगा बहुत छोटा, हाईली डिमिनिश्ड होगा, और नेचर क्या होगा बोलो, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। और दूसरा केस में जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड F2, बियॉन्ड F2 के पीछे रहेगा, जब F2 देखो, F2 यहाँ पे है, 2F2 यहाँ पे था, और इसके पीछे जो ऑब्जेक्ट रहेगा तो इसका इमेज बनेगा बिटवीन F2 एंड, अरे ये F1 था ना, ठीक है, बिटवीन F2 एंड 2F2, F2 एंड 2F2 के बीच बनेगा। और क्या होगा, वो साइज होगा छोटा, और नेचर क्या होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। कोई दिक्कत है, रियल है और इन्वर्टेड है, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग केस 3 और केस 4 का बात करते हैं। तो और हम लोग धीरे धीरे कहाँ जा रहे हैं बोलो, लेंस के पास जाएंगे, ठीक है, धीरे धीरे लेंस के पास। तो कहाँ तक पहुंच चुके थे बोलो, हम लोग पहुंच चुके थे 2F1 के पास आ चुके थे ना, 2F1 के पास। चलो अब केस 3 में देखते हैं। केस 3 यानी कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, एट 2F1 पे रहेगा। कहाँ रहेगा बोलो, एट 2F1 पर। तो ये रहा लेंस, ये है ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। यहाँ पे बोलो, यहाँ पे F1, यहाँ पे बोलो 2F1, यहाँ पे बोलो, यहाँ पे F2, अभी समझा दिए। और यहाँ पे होगा 2F2। ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, इस बार ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखना है, यहाँ पे A और B ऑब्जेक्ट है। एक लाइट रे क्या करेंगे बोलो, एक लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गुजार देंगे। और लाइट रे जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है तो कहाँ से गुजरता है बोलो, पास करता है हमेशा फोकस से। तो एक फोकस से पास हो गया, और दूसरा को हमेशा कहाँ से बोले थे पास करने के लिए, ऑप्टिकल सेंटर से। तो एक लाइट रे को यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दो। एक्चुअल में थोड़ा सा अगर आप स्केल पेन से बनाएंगे तो एग्जैक्ट सही बनेगा, ठीक है। और इसका इमेज जो है मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है, कर लिया। और इसका इमेज जो है यहाँ पे एग्जैक्ट बनेगा, यानी कि ये जो होगा 2F2 का प्लेस होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मेरा इमेज आ चुका है A डैश और B डैश। तो इस बार ऑब्जेक्ट का साइज जो है सेम रहेगा, इस बार ऑब्जेक्ट का साइज क्या रहेगा बोलो, सेम रहेगा। तो पोजीशन ऑफ द इमेज का बात करते हैं इसमें। तो पोजीशन ऑफ द इमेज है 2F2 पर। कहाँ पे बन रहा है बोलो, 2F2 पर। साइज क्या होगा ना, सेम साइज का होगा। साइज कैसा होगा बोलो, सेम साइज का होगा। नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा, तो नेचर ऑफ द इमेज होगा रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल और क्या होगा बोलो, इन्वर्टेड होगा। समझ में आ गया, ये केस 3। अब बात करेंगे केस 4 का। केस 4 में कहाँ चलेंगे बोलो, केस 4 में चलेंगे 2F1 और F1 के बीच में रखेंगे ऑब्जेक्ट को, यानी कि
ऑब्जेक्ट रहेगा कहां पे बोलो, ऑब्जेक्ट बिटवीन बोलो 2f1 एंड f1 के बीच, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहां रहेगा पता चल गया ना। तो ये हमारा लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये बोलो ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ पे बोलो f1 है, यहाँ पे बोलो 2f1 है, यहाँ पे बोलो f2 है, यहाँ पे बोलो 2f2 है ना। चलो ऑब्जेक्ट रहेगा इस बार बिटवीन 2f1 एंड f1, f1 और 2f1 के बीच में जो ऑब्जेक्ट होते, अरे धीरे धीरे हम लोग लेंस के पास आ रहे हैं, ठीक है ना, और इमेज देख रहे हैं कैसे कैसा इमेज बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे तो देखो एक लाइट रे को हमेशा पैरेलल गुजार दो, तो एक लाइट रे पैरेलल जाएगा तो कहां से पास करेगा, हमेशा फोकस से गुजार दिए, फोकस से गुजार दिए लोग, ठीक है। फोकस से चला गया, एक लाइट रे कहां से चला गया बाबू बोलो, फोकस से। अब देखो दूसरा लाइट रे को कहां से पास कराना था बोलो, दूसरा लाइट रे को यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये रहा ऑप्टिकल सेंटर से पास हो गया। अब देखो इसका इमेज जो है ना इस बार यहाँ पे बन रहा है इमेज, ठीक है, बाहर में। कहाँ बन रहा है बोलो, बाहर में बन रहा है, ठीक है। अच्छा से देखा जाए तो बाहर में बनेगा, दिख गया ना, बाहर में बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो गौर से यहाँ पे है ए डैश और ये रहा हमारा बी डैश। तो इस बार देखो, इस बार पोजीशन ऑफ द इमेज क्या है बोलो, पोजीशन ऑफ द इमेज जो है वो है बियॉन्ड 2f2, मतलब 2f2 के बाहर है, कहाँ है बोलो 2f2 के बियॉन्ड है। बात समझ में आया कि नहीं। और बोलो साइज ऑफ द इमेज क्या होगा, साइज ऑफ द इमेज होगा इनलार्ज होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट से बड़ा ही होगा, ऑब्जेक्ट से क्या होगा बोलो बड़ा होगा, यानी कि इनलार्ज होगा। और बताओ नेचर ऑफ द इमेज वही रहेगा बोलो, रियल लाइट एमिट कर रहा है तो रियल इमेज, और इन्वर्टेड, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट 2f1 और f1 के बीच रहता है तो इसका इमेज जो बनेगा वो कहां बनेगा बाबू, बियॉन्ड 2f2, मतलब 2f2 के बाहर बनेगा, ए डैश बी डैश पर, ठीक है। बड़ा होगा, ऑब्जेक्ट से क्या होगा बड़ा होगा, जिसको हम लोग इनलार्ज बोलते हैं। और नेचर क्या रहेगा बोलो, रियल रहेगा और इन्वर्टेड। कोई दिक्कत है क्या। चलो अब बात करेंगे केस 5 और केस 6, ठीक है। केस 5 और केस 6, केस 5 और केस 6, ठीक है। कहां तक पहुंच चुके थे पता चल गया है ना। हाँ 2f1 और f1 के बीच में ऑब्जेक्ट था, यानी कि केस 5 में अब कहां बात कर रहा है बोलो, केस 5 में बात करेंगे, केस 5 में बोलो केस 5 में बात करेंगे एट f1 पर रखेंगे, और केस 6 में कहां रखेंगे बोलो, केस 6 में रखेंगे, इससे भी अंदर जाएंगे, यानी कि बोलेंगे बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। बोलो इस बार f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच, ये दो केस के लिए और पढ़ना है, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये रहा हमारा कन्वेक्स लेंस, ये है हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये है हमारा f1, ये हमारा 2f1, इसको बोलेंगे हम इसको बोलेंगे हम f2 और इसको बोलेंगे हम 2f2। कोई दिक्कत है क्या। अच्छा ऑब्जेक्ट कहाँ है बोलो, f1 पर, तो यहाँ पे बना दिए f1 पर, ठीक है। ये हमारा है ए बी, ठीक है। इसको भी बना ही लेते हैं समझने के लिए। तो ये रहा हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये हमारा क्या बोलो f1, ये हमारा क्या बोलो 2f1, ये हमारा क्या है बोलो, ये हमारा है f2, और ये हमारा क्या है बोलो 2f2। कोई दिक्कत है क्या। और इस बार ऑब्जेक्ट को कहां रखना है बोलो, f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच, मतलब ऑब्जेक्ट इस बार यहाँ पे कहीं पे होगा, ठीक है। तो ये दोनों केस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था ना आप लोगों को, मैं जब बताऊंगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप के बारे में पढ़ेंगे, तो ये दोनों केस बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे यूज होने वाला है। तो गौर से देखना, तो जब ऑब्जेक्ट कहां पे होगा बाबू, फोकस पे होगा, यानी फोकस पे ही रखा हुआ है ना, लेंस के फोकस पे, अरे दो को फोकस होगा, एगो ये f1 और f2, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट कहां पे है बोलो, फोकस पे है, तो एक लाइट रे को पैरेलल गुजार दो, लाइट रे क्या होगा बोलो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये दूसरे फोकस से पास करेगा, यहां से चला गया। कोई दिक्कत है क्या। अब देखो दूसरा, एक लाइट रे को हमेशा कहां से, यहां से ना, यहां से पास करा देंगे, ठीक है।
और ये जो है ये दोनों पैरेलल होगा, ये दोनों क्या होगा बोलो, पैरेलल होगा। याद रखना ये दोनों लाइट रे क्या होगा बोलो, पैरेलल होगा। यानी कि इसको पीछे बढ़ाने पर भी और आगे बढ़ाने पर भी कहीं नहीं मिलेगा, हो सकता है इन्फिनिटी पे जाके मिले, हो सकता है इन्फिनिटी पे जाके मिले। तो इसका पोजीशन ऑफ द इमेज क्या होगा, तो जब ऑब्जेक्ट F1 पे रहेगा तो इसका इमेज इन्फिनिटी पर बनता है। कहां बनता है बोलो, तो पोजीशन हो गया इन्फिनिटी पर, ठीक है। और बोला साइज क्या होगा बोलो, बहुत बड़ा होगा। साइज क्या होगा बोलो, बहुत बड़ा होगा, यानी कि बोल सकते हैं हम हाईली इनलार्ज्ड, हाईली इनलार्ज्ड, ठीक है। यहाँ पे लिखिए इनलार्ज्ड, हाईली इनलार्ज्ड। और नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा बोलो, नेचर ऑफ द इमेज वही जो हम पढ़ रहे हैं, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। कोई दिक्कत है क्या, इसका पता चल गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, हम लोग इसको माइक्रोस्कोप कंपाउंड स्कोप में भी यूज करेंगे, काम आएगा, तो इसको रखना दिमाग में। तो जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो बोलो, फोकस पे हो, तो इसका इमेज इन्फिनिटी पर बनता है। कहाँ बनता है बोलो, इन्फिनिटी पर बनता है और बहुत बड़ा होता है, रियल और इन्वर्टेड होगा। ये भी इंपॉर्टेंट केस है, गौर से समझना। तो एक लाइट रे को क्या करेंगे, यहाँ भी देखो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है। कोई दिक्कत है क्या, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है। तो एक लाइट रे को सबसे पहले पैरेलल गुजार दो, ठीक है। और ये लाइट रे हमेशा कहाँ से पास करेगा बाबू, F2 से पास करेगा ना, तो कर दो पास, कोई दिक्कत है क्या। अब देखो दूसरा कहाँ से पास कराने बोले, ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से दूसरा पास कराओ, ये लो, ये ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है। ये दोनों अगर गौर से देखा जाए या फिर आप स्केल से बनाइएगा तो पता चलेगा ही, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को डाइवर्ज कर रहा है, देख सकते हैं ये एक दूसरे को क्या कर रहा है बोलो, डाइवर्ज कर रहा है। क्या कर रहा है बोलो, डाइवर्ज, डाइवर्ज कर रहा है, एक दूसरे का कर रहा है बोलो डाइवर्ज। तो डाइवर्ज कर रहा है मतलब पीछे कहीं पे जाके मिलेगा, इसको डॉटेड लाइन से मिलाते हैं, कहीं पे तो मिलना चाहिए और इसको मिलाते हैं, ठीक है। और ये डाइवर्ज कर रहा है तो मिलेगा ही कहीं ना कहीं, ठीक है। चलो यहाँ पे मिल गया, ठीक है। तो इसका इमेज जो है गौर से देखना, इसका इमेज जो है, इसको इमेज, ठीक है। तो इसका इमेज जो है यहाँ पे बना, यानी कि इस ऑब्जेक्ट ए बी का इमेज ए डैश बी डैश पर बन रहा है। कहाँ बन रहा है बोलो, ए डैश बी डैश पर बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है बोलो, ए डैश बी डैश पर बन रहा है। समझ में आएगी नहीं। तो ये जो है पोजीशन ऑफ द इमेज, इसमें क्या होगा बताओ, इसमें पोजीशन ऑफ द इमेज होगा सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या होगा बोलो, सेम पोजीशन ऑफ द इमेज क्या है बोलो, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट के साइड ही बन रहा है। बोल सकते हैं बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, बोल सकते हैं बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ठीक है, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पीछे बनेगा। और बताओ साइज क्या होगा बोलो, बड़ा है, इनलार्ज है, साइज तो देख ही रहे हैं, बड़ा इमेज बन रहा है। और बताओ नेचर ऑफ द इमेज, बताओ नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा, देखो वर्चुअल लाइट रे इमिट करा, यानी कि वर्चुअल इमेज बनेगा। ये जो इमेज होगा बोलो, ये होगा वर्चुअल इमेज होगा, वर्चुअल इमेज है। कैसा इमेज है बोलो, वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज है, बट सीधा है। बट क्या है बोलो, सीधा। तो सीधा को हम लोग क्या बोलते हैं, इरेक्ट। तो ये हो गया इरेक्ट इमेज हो गया। कैसा इमेज बनेगा बोलो, इरेक्ट इमेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस था, तो गौर से समझना। जब ऑब्जेक्ट, ठीक है, फोकस के अंदर आ जाए, देखो फोकस के अंदर है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ बोलो, फोकस के अंदर आ जाए, तब इसका इमेज जो है ऑब्जेक्ट के पीछे बनता है, बड़ा इमेज बनता है, यानी कि मैग्नीफाइड इमेज बनता है, और वर्चुअल इमेज होता है। सीधा होता है, वर्चुअल होता है, इरेक्ट वर्चुअल, इरेक्ट वर्चुअल एट द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पीछे बनता है, बड़ा इमेज बनता है, वर्चुअल रहता है, सीधा होता है। कोई दिक्कत है क्या। तो ये हम लोग कन्वेक्स लेंस का 6 यूज कर चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे कनकेव लेंस का, ठीक है। कैसे क्या उसका हम लोग, कनकेव लेंस का। तो कनकेव लेंस में 2 केस था, याद है ना। तो दोनों केस हम लोग को पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। चलो देखते हैं उसको भी फटाक से। तो गौर से देखना। चलो तो अब हम लोग बात करेंगे कनकेव लेंस का। कौन सा लेंस बोलो, कनकेव लेंस,
कनकेव लेंस। और कनकेव लेंस क्या होता है लोग? डाइवर्जिंग लेंस होता है। कैसा लेंस होता है लोग? डाइवर्जिंग लेंस होता है। ठीक है, तो बात करेंगे सबसे पहले केस 1 में ऑब्जेक्ट को कहां रखना है? इन्फिनिटी पर, एट इन्फिनिटी पर। और दूसरा केस 2 वाला में, केस 2 वाला में रखेंगे बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर ओ। ठीक है ना। चलो अब गौर से देखो, ये है हमारा कनकेव लेंस, ये हमारा है कनकेव लेंस, ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। इसको बोलो, इधर वाला को बोल देते हैं वही f1, इसको बोलते हैं 2f1। अच्छा, इसको बोलते हैं f2, इसको क्या बोलेंगे बाबू? इसको बोलेंगे 2f2। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है लोग? इन्फिनिटी पर। मतलब इसमें जो है इन्फिनिटी से आने वाला लाइट रे पैरेलल होगा, और ये हमेशा कहां से क्रॉस करेगा बताओ? ये तो डाइवर्जिंग है, यानी कि क्या करेगा? लाइट रे को बेंड कराएगा अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस से हमेशा क्या करेगा ब्लू? दूर भगाएगा। तो ये तो दूर भगाएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे दूर भगाएगा। ये भी क्या करेगा ब्लू? ऐसे दूर भगाएगा। और लाइट रे गुजारते हैं यहाँ पे, ये भी दूर भगाएगा ऐसे। और लाइट रे ले आते हैं, ये भी दूर भगाएगा ऐसे। और ये लाइट रे हमेशा कहां से पास करेगा ब्लू? फोकस से। तो एक्चुअली इसको डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं। ये फोकस से पास किया, ये भी फोकस से पास करेगा, ये भी फोकस से पास किया, ये भी फोकस से पास किया। ठीक है, तो ये फोकस से पास तो किया, बट कैसा इमेज है? वर्चुअल इमेज है। कैसा इमेज है बोलो? वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज जो होता है इरेक्ट होता है। क्या होता है बोलो? इरेक्ट होता है, सीधा हो। यहाँ पे क्या होगा? वो साइज क्या होगा? बहुत छोटा। साइज क्या होगा बोलो? बहुत छोटा, यानी कि हाईली डिमिनिश्ड होगा। हाईली डिमिनिश्ड होगा। हाईली क्या होगा बोलो? डिमिनिश्ड होगा, बहुत छोटा इमेज होगा। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो तो इसका इमेज f1 पर बनता है। इसका इमेज क्या बनेगा बोलो? f1 पर बनेगा, बहुत छोटा इमेज होगा। और क्या होगा बोलो? वर्चुअल इमेज होगा, इरेक्ट होगा और हाईली डिमिनिश्ड होगा, यानी कि बहुत छोटा, यानी कि पॉइंट साइज का बनेगा। ठीक है, यहाँ पे एक और केस है, गौर से देखना। ये हमारे पास है कनकेव लेंस है। कौन सा लेंस है बोलो? कनकेव लेंस। समझ में आ गया होगा। और ये है ऑप्टिकल सेंटर O। यहाँ पे वही कहानी f1, यहाँ पे बोलो 2f1। ठीक है, और यहाँ पे बोलो f2, और इसको बोलो 2f2। इधर वाला का तो काम में नहीं। चलो, तो ऑब्जेक्ट को कहीं पे रख दो ना, यहाँ पे रख देते हैं। चलो, तो यहाँ पे बोलेंगे A और B है। एक लाइट रे पैरेलल गुजार देंगे, ठीक है, और पैरेलल लाइट रे हमें से कहां से पास करेगा? फोकस से। हाँ, मे भी वर्चुअल लाइट रे आएगा। ये पहले डाइवर्ज होगा, तो डाइवर्ज हो गया, और इसको पीछे बढ़ाने पे मिला दो यहाँ पे। ठीक है, F से पास कर गया, F1 से। अब एक लाइट रे को कहां से गुजार देंगे बोलो? ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से गुजार दो, ऐसे चला गया। अब देखो इसका इमेज यहाँ पे कट रहा है ना बाबू, इसका इमेज बनेगा यहाँ पे, यानी कि A डैश B डैश। अब तुम बताओ इसका इमेज क्या क्या है, पोजीशन ऑफ द इमेज क्या है? तो पोजीशन ऑफ द इमेज तो पता चल गया कि f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच होता है। ठीक है, पोजीशन ऑफ द इमेज पता चल गया f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। और क्या बताओ? साइज ऑफ द इमेज क्या होगा? छोटा होगा। साइज ऑफ द इमेज क्या होगा? छोटा होगा, यानी कि डिमिनिश्ड होगा। ठीक है, क्या होगा बोलो? डिमिनिश्ड होगा, छोटा होगा। और क्या होगा बोलो? डिमिनिश्ड होगा। और बोलो नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा? सीधा इमेज बन रहा है ना, इरेक्ट है। वर्चुअल इमेज, ये क्या है? वर्चुअल इमेज है कि नहीं? यहाँ पे वर्चुअल लाइट आया था, तो यहाँ पे वर्चुअल इमेज है और इरेक्ट इमेज है। कैसा इमेज है बोलो? इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधा इमेज बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी सीधा इमेज, यहाँ पर भी क्या है बोलो? सीधा इमेज है। यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा इमेज बना है, यहाँ पे एकदम पॉइंट साइज का इमेज बना है। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इसका इमेज जो है पॉइंट साइज का f1 पर बनता है, और यहाँ पे जो है f1 और O के बीच में बनता है। क्या इसको थोड़ा सा हम लोग और एक केस समझ जाए क्या? एक थोड़ा सा और समझाते हैं इसी में, गौर से देखना। इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखें तो क्या होगा? कुछ होगा क्या? चेक कर लेते हैं फटाफट, कैसे बन रहा है। ठीक है ना, देख लेते हैं। एक लाइट रे पैरेलल गुजार दिए, ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे डाइवर्ज होगा, ठीक है, और ये पास करे कहाँ से बाबू? फोकस से। फोकस से पास होगी। और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर। इस बार भी देखो वही f1 और O के बीच में ही बन रहा है। ठीक है, f1 और O के बीच में ही इमेज बन रहा है। सेम कंडीशन अप्लाई हो रहा है। कोई दिक्कत है क्या? तो ये भी केस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे पावर ऑफ लेंस के बारे में
किसके बारे में बोलो, पावर ऑफ लेंस के बारे में। कितना समझ गए होंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर ऑफ लेंस गौर से समझना, पावर ऑफ लेंस का होता है, पावर ऑफ लेंस, ठीक है ना। चलिए तो पावर ऑफ लेंस को भी थोड़ा देख ही लेते हैं। पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस क्या होता है, तो पावर ऑफ लेंस को हम लोग एक्चुअली P से डिनोट करेंगे, ठीक है। पावर ऑफ लेंस कहता है द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ is called power of lens, is called power of lens, यानी कि P इक्वल टू 1/f, इसी को बोलते हैं ना रेसिप्रोकल। तो P इक्वल टू हो गया 1/f, यही होता है पावर ऑफ लेंस। अब पावर ऑफ लेंस का मतलब समझते हैं। देखो फोकल लेंथ है, तो जिस लेंस का फोकल लेंथ जितना ज्यादा होगा उसका पावर कम होगा। नीचे में f है ना, तो f का वैल्यू ज्यादा होगा तो p का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। f का वैल्यू ज्यादा होगा तो p का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। p का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। यानी कि जिस लेंस का फोकल लेंथ ज्यादा होता है उसका पावर क्या होगा, कम होगा। अब यहाँ पे मीनिंग थोड़ा समझते हैं। पावर का मतलब मैं समझाता हूँ। पावर का मतलब कि जो लेंस लाइट रे को जितना ज्यादा बेंड करा रही है, लाइट रे को जितना ज्यादा बेंड करा रही है उस लेंस का पावर उतना ज्यादा होता है। अब कैसे समझेंगे, देखो ये मान लो हम कन्वेक्स लेंस ले लिए और ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा क्या है लोग, प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये पता है कि कन्वर्जिंग लेंस होता है, जो भी लाइट रे आएगा उसको प्रिंसिपल एक्सिस की ओर बेंड कराएगा। किधर बेंड कराएगा लोग, प्रिंसिपल एक्सिस की ओर बेंड कराएगा। तो मान लो ये लाइट रे आया ऐसे और ये बेंड हो गया ऐसे, ये लाइट रे हो गया बेंड ऐसे, ठीक है। अब एक और हम लेंस ले रहे हैं यहीं पे समझने के एक छोटा मोटा ले लेते हैं। ये लेंस है, अब ये लाइट रे को जो है ये बहुत ज्यादा बेंड करा दे रही है। अब बताओ कि इन दोनों में से किस लेंस का पावर ज्यादा है, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इस लेंस का पावर ज्यादा है। क्यों, क्योंकि ये लाइट रे को ज्यादा बेंड करा रही है, बहुत ज्यादा बेंड करा रही है। तो जिस लेंस जो है लाइट रे को जितना ज्यादा बेंड कराएगी उस लेंस का पावर उतना ज्यादा होता है। देख सकते हैं इसका फोकल लेंथ अगर बात करें तो इसका फोकल लेंथ यहाँ पे है, इसका फोकल लेंथ क्या है, यहाँ पर है, ये फोकल लेंथ ज्यादा है। इस लेंस का बात करें इसका फोकल लेंथ देखो कम है, तो इस फोकल लेंथ कम होगा तो मैंने क्या बताया कि फोकल लेंथ ज्यादा होगा तो पावर कम, फोकल लेंथ कम है, फोकल लेंथ क्या है कम है तो पावर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसका मतलब ही यही है कि जो लेंस लाइट रे को जितना ज्यादा बेंड करा रही है उस लेंस का पावर क्या होता है, उतना ज्यादा होता है। जैसे एग्जांपल के लिए एक और ले लेते हैं, ये लो मान लो लेंस है, कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, और ये लेंस क्या करता है, लाइट रे को बेंड कराता है किधर, टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस। मान लो ये आया और सीधा चला गया, लाइट बेंड ही नहीं करा रहा है, तो बोलेंगे इसका पावर क्या है ब्रो, 0 है। इसका पावर क्या है ब्रो, 0 है। क्यों अब इसका फोकल लेंथ इंफिनिटी हो जाएगा, इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा, पता नहीं कहां पे फोकल लेंथ है। अब यहाँ f का वैल्यू इंफिनिटी पुट करें, 1/इंफिनिटी इक्वल क्या होता है, 0। समझ में आएगी। तो लाइट रे को यहाँ पे बेंड नहीं करा रहा है, मान लो लाइट रे को बेंड नहीं कराएगा। अगर लाइट रे बेंड नहीं हो रहा है तो मतलब इस लेंस का कोई पावर नहीं है, देयर इज नो एनी पावर ऑफ दिस लेंस। इसका मतलब ये समझ जाएंगे कि जो लाइट रे को जितना ज्यादा बेंड कराएगा उस लेंस का पावर उतना ज्यादा होता है। तो ऐसे भी समझ सकते हैं, द कैपेसिटी ऑफ द लेंस व्हिच इज बेंडिंग द लाइट, जो लाइट रे कैपेसिटी होता है लाइट रे को बेंड करने का, जो लेंस लाइट रे को जितना ज्यादा बेंड करा रहा है उस लेंस की कैपेसिटी उतना ज्यादा होता है, उस लेंस की कैपेसिटी उतना ज्यादा होता है। जैसे एक और एग्जांपल लेके हम लोग इसको बहुत अच्छा समझ सकते हैं। देखो फटाक से देखो, आपको और से देखना है। यहाँ पे मान लो एक लेंस लिए ये, अब ये लेंस, इस लेंस का फोकल लेंथ यहाँ पे है, ठीक है। ये लाइट रे आया ऐसे बेंड हो गया। एक और लेंस लिए ये लाइट रे यहाँ पे है और ये जो है यहाँ पे कट कर रहा, मतलब फोकल लेंथ ये होगा। अब बताओ ये दोनों में से किसका कैपेसिटी ज्यादा होगा, यानी कि किसका पावर ज्यादा होगा। यह सिंपल सा बात है, इसका क्या होगा बोलो, ज्यादा होगा। सेकंड वाला का पावर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये कम बेंड करा रहा है। ये देखो ये ज्यादा बेंड करा रहा है कि नहीं, ये ज्यादा बेंड हो रहा है, ये लाइट रे ज्यादा बेंड हो रहा है तो इसका कैपेसिटी ज्यादा है। दूसरा अगर देख ऑप्टिकल सेंटर से इसका देखो
फोकल लेंथ कम है, फोकल लेंथ कम होगा तो पावर ज्यादा होगा। यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर देखो फोकल लेंथ क्या है, ज्यादा है, फोकल लेंथ ज्यादा होगा तो पावर क्या होगा, कम होगा। कोई दिक्कत है क्या? तो सिंपल सा लॉजिक समझ में आ गया ना। जो लेंस लाइट रे को जितना ज्यादा बेंड कराएगा उस लेंस का पावर उतना ज्यादा होता है। और इसको हम लोग कनकेव लेंस में भी अप्लाई कर सकते हैं। कनकेव लेंस में भी वही कहानी होगा, दिखाते हैं। कनकेव लेंस, तो ये रहा हमारे पास कनकेव लेंस, ये हमारे पास कनकेव लेंस। अब ये लाइट रे को मान लो यहाँ पे है, ये लाइट रे को ऐसे बेंड कराया, ठीक है। एक और कनकेव लेंस ले लिए, एक और कनकेव लेंस ले लिए, ये लाइट रे ऐसे आया और ये ऐसे बेंड करा दिया। अब दोनों में से तुम बताओ किस लेंस का पावर ज्यादा है? तो जो लाइट रे को जितना ज्यादा बेंड कराएगा उसका पावर उतना ज्यादा होगा। इसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले फोकल लेंथ कितना दूर होगा, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ यहाँ पे, इसका फोकल लेंथ यहाँ पे, इसका चेक कर लेते हैं। इसका फोकल लेंथ, इसका फोकल लेंथ यहाँ पे, ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे, इसका ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे। इसका देखो लेंथ ज्यादा है, इसका लेंथ क्या है, कम है। इसका लेंथ क्या है ब्लू, कम है। और फोकल लेंथ इसका कम है, फोकल लेंथ इसका कम है, पावर क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका फोकल लेंथ ज्यादा है, इसका फोकल लेंथ ज्यादा है, पावर क्या होगा, कम होगा। पावर क्या होगा ब्लू, कम होगा। समझ में आ गया कि नहीं? तो लाइट रे को लेंस जितना ज्यादा बेंड कराएगा फोकल पावर ज्यादा। इसका मतलब होता है कैपेसिटी ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट बाय लेंस। लेंस के द्वारा लाइट रे को बेंड कराने का जो कैपेसिटी होता है उसी कैपेसिटी को बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। क्या बोलते हैं ब्रो, पावर ऑफ लेंस, ठीक है। एक और यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि यूनिट क्या होता है, पावर ऑफ लेंस का यूनिट क्या होता है? तो यूनिट ऑफ पी मतलब पावर ऑफ लेंस का यूनिट होता है डायोप्टर। क्या होता है ब्रो, डायोप्टर, डायोप्टर। तो डायोप्टर कब होता है इस बात को दिमाग में डालना, नोट करके। कब होता है डायोप्टर? जब when the focal length, when the focal length is in meter, is in meter, when the focal length is in meter, जब फोकल लेंथ को मीटर में रखेंगे, किसमें रखेंगे लोग, मीटर में, then unit of P is diopter, unit of P is diopter D, कैपिटल D। समझ में आएगी? तो जब फोकल लेंथ को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करके रखेंगे यानी कि मीटर में लेंगे, उस टाइम बोलेंगे कि पावर का जो यूनिट होता है वो क्या होता है ब्लू, डायोप्टर होता है। क्या होता है ब्लू, डायोप्टर होता है। क्या डायोप्टर को हम लोग समझ सकते हैं कि डायोप्टर क्या होता है? तो डायोप्टर बोलेंगे कि यदि किसी लेंस का, जैसे यहीं पे समझते हैं, यदि किसी लेंस का फोकल लेंथ मान लो 1 मीटर है तो 1/1 यानी कि 1 डायोप्टर आ जाएगा। क्या आ जाएगा ब्लू, 1 डायोप्टर आ जाएगा, 1 डायोप्टर आ जाएगा ब्लू। तो यदि किसी लेंस का फोकल लेंथ 1 मीटर हो, यदि किसी लेंस का फोकल लेंथ 1 मीटर हो, तब उस लेंस का कैपेसिटी यानी कि उस लेंथ का पावर 1 डायोप्टर होता है। क्या होता है ब्लू, 1 डायोप्टर होता है। यदि किसी लेंस का फोकल लेंथ 1 मीटर हो तब उस लेंस का पावर कितना होता है ब्लू, 1 डायोप्टर होता है। क्या होता है ब्लू, 1 डायोप्टर। तो डायोप्टर क्या है ना, डायोप्टर इज द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, लेंस फॉर्मूला के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे थोड़ा सा एक फॉर्मूला देख लेते हैं, हल्का सा, 1 मिनट लगेगा। मैंने आप लोगों को उस दिन बताया था क्या, लेंस मेकर फॉर्मूला ना। तो लेंस मेकर फॉर्मूला क्या था, तो 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। अब देखो 1/f इक्वल टू क्या यूज करता है हम लोग, p। तो p का भी फॉर्मूला हो गया ये म्यू माइनस 1 और 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये भी क्या है ब्लू, पावर का फॉर्मूला है। पावर ऑफ लेंस का क्या है ब्लू, फॉर्मूला है। लेंस मेकर फॉर्मूला बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे ब्लू, लेंस मेकर फॉर्मूला। कोई दिक्कत है क्या? अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेंस फॉर्मूला को मैं डिराइव करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच।